आ जाओ, काम ही इस तरफ से रास्ता छोड़ दो कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में सर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब। सर ये बताएं कि क्या हिकमत अमली है आप लोगों की कि पार्लियामेंट के बाहर अब आप लोग इजलास पर लगा रहे हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट के अंदर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकेंगे? क्या आपको बोलने नहीं दिया जाता कि आप बाहर अब इजलास लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। देखें जी, हम अगर असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगा के खड़े हैं, हम जो है वो हमने अपनी जो स्टैंडिंग कमेटी है, आपको पता है पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत का बड़ा अहम किरदार होता है, उससे हमने रिज़ाइन किए हैं। तो ये हमने इंतहाई इक़दाम क्यों किए हैं, हम असम्बली में बैठ के हमारा जो क्यों नहीं हमने किया, तो उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं। हमारा मैंडेट छीना गया, हमें गोलियां मारी गई, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नहीं माना गया, तरह तरह के हम पे फस्ताई होते जुल्म किया गया। हमारी लीडरशिप जो है वो खान साहब जेल के अंदर है, बाकी लीडरशिप हमारी जेल के अंदर है। कोई रस्ते जो हैं हमारे आइनी जमहूरी कानूनी जो हैं, अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो आइन पाकिस्तान ने हमें दिया है, तो हम पे ये दहशतगर्दी की FIR लगाते हैं, लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं। और उससे बढ़ के ये देखें जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उमर अयूब खान साहब, और लीडर ऑफ द अपोजिशन शिबली फराज साहब, और हमारी पार्लियामान लीडर जरताज गुल साहिबा, और साथ जो है पंजाब के जो मलिक अहमद खान बचर साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर उसके साथ साथ जो है वो स्लॉटरिंग की गई। तो हमने ये बमरे मजबूरी जो हम ये असम्बली लगा रहे हैं, तो ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इतने इंतहाई कदम उठाएं। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मीशत है पहले अचकोले खा रही है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता वहाँ आपको ये भूल जाएं, ये फ़र्ज़ी तौर पे आर्जी तौर पे कोई इस्तेकाम नहीं है। तो हमें मजबूरी के तहत ये इक़दाम कर रहे हैं। जब आप हमारे आइनी कानूनी और जमहूरी रास्ते बंद कर दें, तो आप मुझे बताएं भाईजान, हम तो ना तो कोई किसी किस्म को कोई मिलिटेंट हैं, ना हम किसी किस्म के जो क्या कहते हैं कोई गोरिल्लाज हैं या कोई सेपरेटिस्ट हैं, या हमारे हाथों में ना कोई असला है या कोई हथियार है या कलाशनकोप है, या हमने को खुद को जैकेट तो पहनी हुई नहीं जो हम जाके कोई नुकसान करेंगे। हाँ, वो लोग भी नहीं हैं जब जनाब जाके किसी दुकान पे या किसी रेडी वाले पे या किसी पाकिस्तान की लाइट्स का या स्ट्रीट लाइट्स का नुकसान करें। वो भी हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हमें उससे प्यार है। हम तो पुरअमन जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और अपना एहतजाज क्या कर रखते हैं, लेकिन हमारा वो भी छीन लिया गया है। तो हमारे पास जो रास्ते उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं और हमें सरदार साहब दीवार से लगा दिया है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं था। तो हमने कहा क्यों नहीं हम अवाम की बात जो अवाम की अदालत में पेश करें, इसलिए हम अवामी अदालत लगा रहे हैं। सर ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी लेटर लिखा है जिसमें जो है वो बाबर सत्तार साहब हैं, सरदार एजाज साहब हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अतर मंजिला साहब भी खुल के बोल रहे हैं अदालत के 26वीं तरमीम के हवाले से कि 26वीं तरमीम को जो है फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, तो जबकि नहीं सुना जा रहा। क्या कहेंगे, क्या 26 तरमीम को अब फुल कोर्ट सुनेगी? इंतहाई अफसोस का मकाम है सरदार साहब। 26th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो अदलिया को जो है उनकी जो आज़ादी है उन पे जो है वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया है। और मीडिया पे इस तरह जो है वो पीक एक्ट लगा के उनको भी जो है वो ऐसे जगादरी और जुरतमंद और बहादुर लोग जिनकी जमहूरियत के लिए, आइन को लिए और सिविल लिबर्टीज़ के लिए कुर्बानी, उनको ऑफेयर कर दिया गया और उनके जो है रोज़ी रोटी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। और इसी तरह जो ये ऐसे बहादुर लोग, ऐसे हमारे जजेज़ जो आइन के साथ खड़े हैं, जो कानून के साथ खड़े हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ उनकी ज़बानबंदी की गई है। जैसे देखें अतर मिनल्ला की, आपको पता है कि एक बड़े जमहूरियत पसंद है और एक ऐसे जूरिस्ट हैं जो हमेशा उन्होंने हक और सच की बात की है। कह रहे हैं कि उनको सियासत में आ जाना चाहिए। अगर देखें जी, कमर ज़मान कह रहा हमारे भाई हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है। कमर ज़मान साहब जो कल जो इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक में जो उन्होंने जद्दोजहद की थी, तो वो स्पोक्स पर्सन थे, तो रोडों के साथ थे, तो आप भी रोडों पे थे और हम भी रोडों पे थे। तो यही अतर मिनल्ला साहब थी, इन्हीं की कोशिशें थी, इन्हीं की कुर्बानियाँ थी। यही अतर मिनल्ला साहब है जिसने जमहूरियत के लिए, जिसने इंसानी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, और जो भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहीं किसी पर जुल्म हुई, ज़्यादती हुई, मीडिया के वर्कर्स को, आम वर्कर्स को, ह्यूमन राइट्स वालों को, एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने जो है फौरी नोटिस लिया, उनको रिलीज़ करवाया। तो ये ऐसे लोग हमारे माथे का झूमर है, यही हकीकी पाकिस्तान है और इन्हीं की वजह से जो पाकिस्तान जो है वो कायम दायम है। और अगर हक की बात को, सच की बात को, और अगर आप नेगेटिव अंदाज में ले तो हम क्या कह सकते हैं जी। देखें ना जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे आप चीफ जस्टिस बनाओ, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे कोई किसी किस्म का परमानेंट लॉर्ड, उन्होंने ये कह रहे हैं कि आप हक करें, इंसाफ करें और आईने पाकिस्तान के मुताबिक और आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ैसले करें जी। फैसले तो करें ना जी। अब जो है डेट्स नहीं लगाते, तारीखें नहीं देते,
और लंबी पे लंबी डेटें डालते हैं। एटलीस्ट फैसला तो करना चाहिए जज को ना जी, हक में आए या खिलाफ आए। हम उस पर बिलीव करते हैं कि अदलिया जो है वो अपने फैसले सुनाए और मेरिट पे सुनाए और आइन के मुताबिक सुनाए। शार्ट साहब बस ये बता दें कि शरीफ अफजल मरवत साहब ने इल्ज़ाम दोबारा आयद किया है कि अलीमा खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई, जिस की वजह से उनके दोनों बच्चे अब रिहा होने जा रहे हैं, एक रिहा हो गया और एक रहता है। तो क्या मैं शरीफ अफजल से मेरे ज़ाती तल्लुकात हैं, मेरा उससे मेरे पड़ोसी भी हैं, मैं उस ज़ाती तौर पर उसकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। उनको ये बात नहीं वैसे करनी चाहिए। अलीमा खान की बहन है, कोई सियासी नहीं है, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई PTI की चेयरमैन हूँ या मैं PTI की कोदेदार हूँ। अलीमा खान अपने भाई की कुर्बानी के लिए वो धूप में खड़ी होती है, मारे फिर ही उसके बेटों को गिरफ़्तार किया गया, नाक उनको जो है वो तंग किया गया, उसके भाई जो है वो जेल में, दूसरा भांजा जेल में है। मैं समझता हूँ कि मेरे भाई को उसको ये बात नहीं करनी चाहिए, उसको ये अवॉइड करना चाहिए। अब वो जो है कोई आसानी नहीं है, जिद्दोजहद जो है वो कर रही है अपने भाई की रिहाई के लिए। तो हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इमरान खान से इश्क करता है, जो इमरान खान नज़रिए के साथ है, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।